नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच 84 दिन का अंतराल आपके लिए परेशानी बन रहा है, तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। क्या ये राहत है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनिधि। मैम, सबसे पहले तो बताएं कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, 84 दिन का अंतराल है कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में, क्या राहत दी गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों को उन लोगों को दी गई है राहत जो या तो काम करने जा रहे हैं, या उनके वर्क परमिट है, या फिर वो पढ़ने जा रहे हैं, या स्टडी वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, या फिर वो ओलंपिक गेम्स खेलने जा रहे हैं। तो इन कैटेगरीज़ को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी राहत दी गई है। वैसे कोविशील्ड की दोनों डोजेज़ के बीच में अंतर 84 दिन का होता है। इनको हम 28 दिन के ऊपर यहाँ से हम उनको कोविशील्ड की सेकेंड डोज देने का प्रावधान है। मैम, किस तरह से ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको बाहर जाना है कोविशील्ड वैक्सीन की 28 दिन के बाद डोज लगवाने के लिए? देखो, जिनको भी बाहर जाना है उनको सबसे पहले DIO ऑफिस जो है कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिस है, जो कि सिविल सर्जन कार्यालय के अंदर ही ऑफिस है, वो वहाँ आके अपना अप्रूवल लें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उसमें वो हमें वीज़ा दिखाएं अपना कि किस बेसिस पे वो जाना चाहते हैं, अपना पासपोर्ट, और अगर वो पढ़ने के लिए जा रखे हैं तो एडमिशन रिसिप्ट या फिर जो उनकी एयर टिकट्स की बुकिंग है वो दिखा के यहाँ से अप्रूवल लेकर तभी वो आगे उनका जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है। पहले अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है DIO ऑफिस के द्वारा। यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद वो वैक्सीन लगवाने जाएंगे, तो किस तरह से उन्हें वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा? क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा? देखिए, जैसे यहाँ से हमें लगता है कि हाँ, ये हमारी कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं, कोई या तो वर्क करने जा रहा है, या पढ़ने जा रहा है, ओलंपिक गेम्स खेलने जा रहे हैं, यहाँ से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके इन पर्सन वेरिफिकेशन की जाती है। फिर यहाँ से हम उनको अलाउ करते हैं। एक 1 स्लिप इज़ गिवन टू देम। स्लिप देकर हम उन्हें ITI में भेजते हैं, जो कि नज़दीकी हमारा जो एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर वो स्लिप दिखाते हैं, और वहाँ पर जो भी है वहाँ पर उनको सेकेंड डोज दी जाती है। उसके बाद उनको वहाँ से एक स्लिप मिलती है कि इस व्यक्ति को सेकेंड डोज कोविशील्ड की दी जा चुकी है। फिर वो हमारे पास आते हैं। यहाँ से हम कोविन पोर्टल में उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा लिंक करते हैं कोविन पोर्टल के ऊपर, और फिर उनको एक सर्टिफिकेट फाइनल डोज का इशू किया जाता है। मैम, इस सारी प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है? देखिए, अभी यहाँ पर आते हैं नागरिक, यहाँ आते हैं, अप्रूवल लेते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। लगभग वहाँ पे उनको डिपेंड करता है कि ITI में कितना रश है। जब रश नहीं होता है तो वो जल्दी हो जाता है। जब रश के ऊपर है कि अगर रश ज़्यादा है तो उनको तो थोड़ा सा टाइम लगता है। पर यहाँ से डेली जितने भी हमारे पास आते हैं उनको हम सर्टिफिकेट दे के यहाँ से डेली के डेली बेसिस में उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कोई भी हमारा ऐसा पेंडिंग केस नहीं है कि हमने आज उनको टीका लगवाया और सर्टिफिकेट उनको कल मिला हो। सेम डे ही उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैम, विदेश जाने वाले लोगों के लिए कोवैक्सीन को लेकर भी क्या कोई गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। WHO ने अभी कोवैक्सीन को अपनी उसमें लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। ये अभी कार्य चल रहा है। ये अभी WHO इसके ऊपर सोच रहा है, रिसर्च हो रहा है। देखो, आने वाले टाइम में मे भी कोवैक्सीन जिनको मिली है उनको राहत की खबर मिले। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है कि कोविशील्ड को मान्यता मिल चुकी है बाहर जाने के लिए, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक नहीं मिली है? देखिए, कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और एस्ट्राजेनेका एंड इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से बनी हुई है, और इसके जो ट्रायल है मोर ओवर ऑल ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर इसको लगाया है। परिणाम सभी देशों में देखे गए हैं, और WHO ने कोविशील्ड को ही मान्यता दी है। बल्कि जो कोवैक्सीन है वो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक जो इंडिया की ही कंपनी है उसने ही बनाया है। अभी ये दूसरे देशों में जाके उसके अभी रिजल्ट्स हमें आने बाकी हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, क्या उसकी एफिकेसी है, कितनी वो पोटेंसी है, कितना कोई इसका साइड इफेक्ट है या नहीं, बाकी जो ये है, ये ऊपर की जो हमारी जो संस्थाएं हैं WHO हैं, वो उनको देखकर ही उसको अप्रूवल देंगे। और अभी कहने में यह है कि भी 1-2 दिन में हो सकता है कि कोवैक्सीन को भी अप्रूव कर लिया जाएगा WHO के द्वारा। मैम, अम्बाला में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और कोविशील्ड की 28 दिन के बाद डोज लगवाने का उन्होंने लाभ उठाया है? देखिए, अब तक हमारे ऑफिस में 300 के लगभग जो है जो विदेश जाना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या काम करने जा रहे हैं, बिजनेस वीज़ा पर है, वो अभी तक हम उनको अप्रूवल दे चुके हैं और उनको डोजेस लग भी चुके हैं। जी।
तो ये थे डॉक्टर सुनिधि, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जो लोग बाहर जाने की इच्छुक हैं और कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच जो 84 दिन का अंतराल है उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। अब ऐसे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब 28 दिन के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाने की राहत दी है। हम आपसे चाहेंगे कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राहत का लाभ उठा सकें। बहरहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मास्क है तो जिंदगी है, इसलिए मास्क पहनिए और देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़।